तो देखो डी ब्रोगली रिलेशन बताए थे पहले, ठीक है ना। अब देखो हम लोग निकालेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हम लोग का टॉपिक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। इसके पहले कल बताए थे डी ब्रोगली वेवलेंथ, परसों, ठीक है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ था और ये है तुम्हारा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या है। देखो जैसे कि ये समझ लो कि कैपेसिटर है, पढ़ते थे ना हम लोग कैपेसिटर, उसमें ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। उधर वाला जो प्लेट है उसमें मान लो कि नेगेटिव चार्ज है इसमें, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है, और इसमें जो है कैसा चार्ज है, प्लस। तो ये दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है ना। 12 वोल्ट का मान लो बैटरी हम लोग यहाँ लगा दिए, तो बताओ दोनों प्लेट के बीच कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट का है। इसमें प्लस है, उसमें जो है माइनस है, ठीक है। अब क्या है ना कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये प्लस क्या कर रहा है, प्लस तो खींचेगा उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है, माइनस है, और यहाँ प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन को ये प्लस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ जब अट्रैक्ट करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने से बताओ स्पीड बढ़ेगा कि नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर प्लस क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगने से क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। अभी इसका स्पीड मान लो 0 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा इस जगह पर, तो सपोज इसका स्पीड जो सो v हो जाता है, स्मॉल v, इसका स्पीड हो जाता है कितना, स्मॉल v। कब, जब उसको एक्सेलरेट किया गया। फोर्स लगने से क्या होता है बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस है, तो प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। खींचने का मतलब फोर्स लगा, फोर्स लगने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन आया। फोर्स लगने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि उसका स्पीड जो है सो बढ़ गया, स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर देखो हम लोग को डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेट हो रहा है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो यहां पर पहले मान लेंगे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v। देखो पोटेंशियल में v मान लेते हैं, यहाँ 12 वोल्ट लिख दिया ना, ये 12 वोल्ट नहीं लिखना है, कितना वोल्ट लिखना है, v। फिगर यहाँ बनाने की जरूरत कुछ नहीं है। तो v वोल्ट से जो है सो एक्सेलरेट किया जा रहा है। अरे सब कुछ बोलते हैं ना, बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है, कितना वोल्ट से, v वोल्ट से। या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया जा रहा है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, ऐसे सब कुछ बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन है, a है। तो जब मोशन में कोई चीज है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है उसमें, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा निकालना है। तो देखो हम लोग जो है यहां पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा ना वो होगा Q डेल्टा V। वर्क डन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो वर्क डन होगा सो Q डेल्टा V होगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ है, देखो नोट्स में क्यों लिखा हुआ है ये Q डेल्टा V, बताओ। क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 में ऐसा पढ़ते थे। देखो कैसे पढ़े थे, याद करो। पहला फॉर्मूला था देखो चैप्टर 2 का, हम लोग पढ़े थे VA माइनस VB बराबर वर्क बटे चार्ज। ऐसा कुछ था क्या, उस समय Q नॉट लिखते थे, अभी Q लिख रहे हैं, ठीक है। VA माइनस VB को क्या बोलते हैं, डेल्टा V। डेल्टा V ना, अरे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। तो बताओ यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, यहां से W बराबर हो जाएगा Q डेल्टा V। W बराबर क्या हो जाएगा, Q डेल्टा, वही लगा दिया, ठीक है ना। तो W बराबर Q डेल्टा V एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर Q के जगह पर तुम रखो E, क्यों, इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो E रख दिए। और डेल्टा V के जगह पर कितना रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या माने यहां पर, V।
तो क्या हो जाएगा वर्क डन बराबर ई भी, नहीं वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा ई भी, तो वर्क डन बराबर हो गया ई भी। उसके बाद जो है ना एक थ्योरी हम लोग को लगाना है 11 क्लास का थ्योरी, उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? वर्क एनर्जी थ्योरम। 11 क्लास में चैप्टर 5 में ये हम लोग पढ़ते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना आया है? वर्क डन आया है ई भी, और काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज करेगा बताओ? शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना था? शुरू में यहां पर 0 था, यहां रेस्ट में था, और यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया है? भी हो गया। कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज किया बोलो? काइनेटिक एनर्जी चेंज किया हाफ एम भी स्क्वायर, ये स्मॉल भी लिखे हुए हैं और यहां पर है कैपिटल भी, ठीक है। तो वर्क डन हो गया मेरा ई भी, वर्क डन बराबर क्या हो गया? ई भी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला ये लगाएं, वर्क डन बराबर क्यू डेल्टा भी, क्यू के जगह पर ई हो गया, इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, डेल्टा भी के जगह पर भी हो गया। हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या? हम लोग को निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैसे निकलेगा देखो, तुम दोनों साइड m से गुना कर दो, पहले 2 से गुना कर लो, 2 भी बराबर क्या होगा? m स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, तुम इधर भी m से गुना कर दो, उधर भी m से गुना कर दो, देखो क्या फायदा होगा m से गुना करने से। तो देखो हो जाएगा 2m भी बराबर क्या होगा? m स्क्वायर भी स्क्वायर। क्या यहां से हम m भी निकाल सकते हैं क्या? यहां से m भी बराबर क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा कि नहीं? तो m भी बराबर कितना आ जाएगा? देखो m भी बराबर कितना आ जाएगा? m भी बराबर आ जाएगा 2m ई भी का रूट हो जाएगा ना। m स्क्वायर भी स्क्वायर की जगह पर हम m भी निकालें, m भी बराबर इसका रूट हो जाएगा। अब m भी को है ना हम लोग p बोलते हैं, तो p बराबर कितना आ गया? p बराबर आ गया 2m ई भी। अब तुम लगाओ फॉर्मूला डी ब्रॉगली वाला, ठीक है ना। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला क्या बोलता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लेमडा बराबर क्या होता है? h बाई पी, यही ना होता है। लास्ट में हमको यही फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, लेमडा बराबर h बाई पी। तो 3 स्टेप है। एक स्टेप हो गया कि वर्क डन बराबर क्यू डेल्टा भी लगाना है, दूसरा स्टेप क्या लगा रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, और तीसरा स्टेप लगाना है कौन सा? डी ब्रॉगली। तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा यहां से h अपॉन अंडर रूट 2m ई भी, इसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, लेमडा बराबर h बाय अंडर रूट 2m। अब देखो यहां पर जैसे ई भी है ना, ई भी मतलब समझ लो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया वो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सो एनर्जी है वो। तो ई भी को हम क्या बोल सकते हैं? देखो ना, अच्छा छोड़ो, यहाँ ई भी का मतलब क्या है? वर्क डन। वर्क डन का मतलब एनर्जी, ठीक है, तो ई से दिखा सकते हैं ई। तो इसका फॉर्मूला जो है लेमडा बराबर क्या हो गया? h बाय अंडर रूट दिस हो गया, या फिर ये भी हो गया, या फिर एक और फॉर्मूला देखो इसमें जो है ना, देखो इसमें देखो h का मान पता होता है कि नहीं? h का मान सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, यहां बच गया क्या? भी। तो इसको यदि सॉल्व किया जाएगा ना, सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करना नहीं है, रट लेना है, सॉल्व किया जाएगा तो इतना आंसर आएगा। लेमडा बराबर आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे अंडर रूट भी, 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे अंडर रूट। तो 3 रिजल्ट आया, एक तो ये हो गया, नॉर्मल हो गया, इसी को हम ऐसे लिख दिए, और इसी से हम डेराइव करके ले आए क्या? 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे अंडर रूट भी। तुम डेराइव करके ला भी सकते हो, यहाँ थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यदि तुमको भी पता रहे, पोटेंशियल डिफरेंस पता रहे, तो लेमडा निकाल सकते हैं कि नहीं? तो देखो अगला एक क्वेश्चन है, उसमें भी बराबर 100 वोल्ट दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन है जिसमें भी बराबर दिया है 100 वोल्ट दिया है ना, तो यहाँ पर 100 रख देंगे, यहाँ पर 100 रख देंगे, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा क्या?
तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ यदि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा ना तब ये जवाब देना है, और केवल लिखा रहेगा कि हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है सो डिराइव कीजिए, तो पिछले क्लास में जो हम डेरिवेशन कराए थे जिसमें आइंस्टीन वाला लगा था थ्योरम और एक और लगाए थे क्वांटम, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगाए थे ना, उससे बनाना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। कौन सा? हाँ, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ टेबल रहेगा। ये जो सो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आया है, ऑब्जेक्टिव जो सो आजकल इससे आता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हो गया ना ये? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 स्टेप लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो उसके बाद यही ना टॉपिक है कट ऑफ वोल्टेज, या फिर क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, या फिर इसी को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो 1 नंबर में जो है ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1 नंबर में आता है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? कहां मिलेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बताए ना, उसमें पहला नंबर मेरा क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो लिखना है। कट ऑफ वोल्टेज, तो कट ऑफ वोल्टेज को थोड़ा हम लोग समझते हैं, परिभाषा तो 1 लाइन का है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो देखो क्या है कट ऑफ वोल्टेज। देखो ये जो है सो हम लोग के पास ये जो है ना, एक जो है सो खाली ट्यूब है, ये ट्यूब है, खाली है पूरा। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, और ये जो सो मेटल का प्लेट है। क्या चीज का प्लेट है? मेटल का प्लेट है। ये प्लेट है मेटल का, वो भी मेटल का प्लेट है। ठीक है ना, और ये ट्यूब खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहां पर जो है सो हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी इस तरह से लगा हुआ है, इसके वोल्ट वगैरह को हम लोग चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इस तरह से बैटरी लगा हुआ है। यहां पर जो है ना एक लगाते हैं माइक्रो आमीटर। माइक्रो आमीटर मतलब एक आमीटर है जो बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब माइक्रो एम्पियर करंट भी यदि पास करेगा इसमें, इस सर्किट में, तो वो तुरंत इंडिकेट कर देगा कि हाँ करंट इससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्या क्या है इसमें? और एक वैक्यूम ट्यूब है, अंदर में खाली ट्यूब है। यहां पर मेटल का ये प्लेट है, और ये भी मेटल का प्लेट है। यहां पर एक यंत्र लगा हुआ है। कौन सा यंत्र? क्या मेजर करेगा? वो करंट मेजर करेगा। मान लो हम बोलेंगे अमीटर लगा देंगे, तो अमीटर जो है ना बहुत कम करंट को नहीं माप सकता है। ठीक है ना, बहुत कम करंट को मेजर कर लेगा। और एक सेल यहां लगा दिए, बैटरी लगा दिए हैं। ठीक है ना, अच्छा बताओ अभी जो है इसका रीडिंग क्या होगा? माइक्रो एमीटर जो है उसका रीडिंग कितना होगा? रीडिंग का मतलब कितना बताएगा? वो कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट हो सकता है क्या? अरे बीच में यहाँ तार टूटा हुआ है यहाँ, तो क्या करंट हो सकता है क्या? करंट कहां से आएगा? करंट तो नहीं ना इसमें। तो तुम्हारा ये कितना रीडिंग बताएगा? ये बताएगा 0। बीच में ब्रेक है, जैसे तार बीच में कट गया, यहाँ तार है ही नहीं, तो करंट इसमें बताएगा? नहीं बताएगा। करंट कितना बताएगा? 0 बताएगा। लेकिन है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग इस पर जो है लाइट फॉल करते हैं, रेडिएशन फॉल करते हैं। क्या फॉल करते हैं इस पर? रेडिएशन मतलब लाइट फॉल करते हैं। यहाँ खिड़की रहेगा, इस जगह पर खिड़की है यहाँ। ठीक है, इस पर रेडिएशन फॉल करते हैं। तो जब इस पर हम रेडिएशन फॉल करेंगे, ठीक है ना, इस पर रेडिएशन फॉल करेंगे, इस पर लाइट फॉल करेंगे, तो क्या होगा? तो देखा जाता है कि जब इस पर रेडिएशन फॉल करते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो ये जो माइक्रो आमीटर है ये कुछ बताने लगता है, बताएगा कि यहाँ करंट है। कितना करंट है? 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर या 3 माइक्रो एम्पियर, ये करंट ये बताने लगता है। बताओ इसमें करंट कहाँ है? अभी तो तार टूटा हुआ है ना, ये तो तार टूटा हुआ है, तो करंट नहीं आना चाहिए था। लेकिन करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ा, इस मेटल के प्लेट पर जब लाइट पड़ा, तो बताओ क्या हुआ होगा?
यदि इस मेटल प्लेट पर लाइट पड़ा तो इस पर क्या हुआ होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, नहीं, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वो कहां चला गया होगा, प्लस के पास। क्यों, देखो ये प्लस है ना, प्लस से हम जोड़े हैं इसको, प्लस को देखो, प्लस बैटरी का पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इसको जोड़े हैं पॉजिटिव को, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें प्लस होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, माइनस, माइनस को ये प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएगा। तो बताओ ये सर्किट कंप्लीट हो गया कि नहीं। आखिर तार में होता क्या है, तार में इलेक्ट्रॉन चलता है, और यहां क्या हो रहा है, बिना तार का इलेक्ट्रॉन चल ले रहा है, बिना तार का इलेक्ट्रॉन चल ले रहा है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है इसको बोलते हैं फोटो सेल। क्या बोलते हैं, फोटो सेल में अंदर में तार नहीं है, लेकिन इसमें करंट चलेगा। क्यों करंट चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। क्यों खींच लेगा ये, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है कहां से, प्लस से जुड़ा हुआ है, तो उसको खींच लेगा। तो बिना तार का ही यहां जो करंट आ जाएगा, ये करंट तुमको बताएगा। कौन बताएगा करंट, माइक्रो एमीटर। और यदि लाइट यहां फॉल करना बंद कर देंगे तो करंट जीरो हो जाएगा, है ना। जब तक लाइट फॉल करेगा तब तक क्या होगा, करंट आएगा। तो ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, वो जो वैक्यूम ट्यूब बनाए हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटो सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोटो सेल। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है ना, ये जो प्लस है, उस प्लस को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे घटाते जाते हैं। जैसे मान लो ये है अभी, सपोज ये 2 वोल्ट है, उसको हम कम करते हैं, 1 वोल्ट कर देते हैं। तो बताओ पहले जितना फोटो करंट आता होगा उससे अब कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा था, 2 वोल्ट था, अब 2 वोल्ट से हम घटा के कर दिए 1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो कम अट्रैक्ट करेगा, फोटो करंट घट जाएगा। अब उसको कर देते हैं हम 0 वोल्ट। कितना वोल्ट करते हैं, 0 वोल्ट। तो बताओ ये 0 वोल्ट रहने पर इलेक्ट्रॉन का इसके तरफ जो आना होगा, यहां से, जैसे देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी के बल पर यहां जो इसको पहुंचना होगा सो क्या होगा, पहुंच जाएगा। ये खींच नहीं रहा है, अब क्यों नहीं खींच रहा है, क्योंकि 0 वोल्ट ना हो गया। जैसे 2 वोल्ट था, तो 2 वोल्ट था तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा था, लेकिन अब कर दिए कितना वोल्ट, 0 वोल्ट, मतलब एकदम न्यूट्रल हो गया, उसमें कोई वोल्ट उल्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। तो यहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जिसके पास पहुंचने के लिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी यहां से मिला होगा। हम लोग पढ़े थे ना आइंस्टीन के इक्वेशन में कि कुछ जब हम लाइट इस पर फॉल करते हैं तो लाइट का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, कुछ ट्रांसफर हो जाता है वर्क फंक्शन को छोड़ करके, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। लेकिन यदि हम इसको -1 वोल्ट कर दें तो बताओ क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है उसको थोड़ा रिपेल महसूस होगा कि नहीं, लगेगा कि अरे इसमें नेगेटिव चार्ज है, वहां भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगा, यहां पहुंच जाता होगा, और कुछ नहीं भी पहुंच पाता होगा। अच्छा, इसको इतना नेगेटिव कर देना है, धीरे धीरे इतना नेगेटिव कर देना है, मान लो इसको -2 वोल्ट कर दिए, अब -2 वोल्ट में ऐसा हुआ, -2 वोल्ट में ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लेकिन वहां पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें माइनस आ गया ना, तो माइनस बढ़ गया। इसमें माइनस बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या हो गया, यहां ज्यादा होने लगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचा, फोटो करंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो फोटो करंट है वो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, कब 0 हो जाएगा, जब इसमें माइनस आ जाएगा तब। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जा रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन अपना ताकत से जा रहा है, लेकिन वो माइनस क्या किया, उसको रिपल्सन कर दिया, रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जाना वहां मतलब बंद कर दिया, तो फोटो करंट कितना हो गया, 0। तो उस पोटेंशियल का नाम क्या है, या तो बोलो रिटार्डिंग पोटेंशियल, या फिर बोलो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर बोलो उसको क्या, कट ऑफ वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको। हाँ, तो यहां पर देखो इसका डिफिनीशन क्या होगा, डिफिनेशन है ना इसका, क्या समझ में आ गया डिफिनेशन।
देखो डिफिनेशन क्या है, इट इज द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या है? मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल किसका? एनोड का, उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए इसको कैथोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनोड। इन ए फोटो सेल, इसको क्या बोलते हैं? फोटो सेल। द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल किसी फोटो सेल में सच दैट फोटो करंट बिकम्स जीरो। फोटो करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और इसको डिनोट करते हैं वी नोट से। कैसे डिनोट करते हैं इसको? वी नोट से। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो ई भी नोट बराबर के मैक्स। ई भी नोट बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? अरे अभी देखो ना, बताए थे ना। अच्छा, मिटा दिया, अभी लिखे थे ना कुछ देर पहले। देखो ये हो गया मेरा वर्क डन। तो वर्क डन बराबर होता है कि नहीं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ये हो गया वर्क डन। वर्क डन बराबर होता है ना क्यू डेल्टा भी। तो क्यू के यहाँ पर ई हो गया, डेल्टा भी को क्या लिख रहे हैं? भी नॉट। तो क्यू डेल्टा भी ई भी नॉट बराबर क्या हो गया? चेंज इन, हाँ, तो ई भी नॉट बराबर के मैक्स। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। ये परीक्षा में आता है, इस पर ऑब्जेक्टिव। देखो कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है, देखो तुमको ये फॉर्मूला रट लेना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? ई भी नॉट बराबर के मैक्स। देखो इसमें कितना किस तरह का सवाल आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन दिया है ना। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है के मैक्स बराबर दिया है कितना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पूछा है कि बताइए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर बार आते रहता है। ठीक है, तो काइनेटिक मैक्स कितना दिया हुआ है? 10 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको निकालना है वोल्ट में। तो इसका आंसर जो है सो 10 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 10 होगा। अब बताएंगे कैसे सो, लेकिन रट लेना है। देखो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी है 10 नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल में रहेगा तो ये नहीं काम करेगा। देखो काम कब करेगा, ट्रिक यहां समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी मेरा किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तब स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा वोल्ट में आएगा। कितना वोल्ट में आएगा? तो ये 10 है तो आंसर 10 आएगा। 20 रहेगा तो 20 आएगा। अब देखो कैसे, अरे यही फॉर्मूला लगाओ ना। के मैक्स बराबर क्या होता है? ई भी नोट। नहीं तो यहां से भी नोट बराबर क्या होगा? के मैक्स बटे ई। देख लो नोट्स में बनाया हुआ है ना। फिर से देखो के मैक्स बराबर क्या होता है? ई भी नोट। तो भी नोट बराबर क्या होगा? के मैक्स बटा ई। के मैक्स कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन और नीचे फिर ई है, तो ई से ई क्या होगा? तो कितना आंसर आ गया? 10 वोल्ट आ गया ना। अच्छा, यदि इसी का उल्टा क्वेश्चन रहता, उल्टा क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। लेकिन ऑप्शन कभी कभी चेंज कर देता है। जान गया कि स्टूडेंट चालाक हो गया तो क्या करता है, उसको जूल में आंसर दे देता है। ऑप्शन में क्या देता है? तो देखो एक क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, उसमें जो गेस क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं गेस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जो सो लिख ही लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। गेस क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन ये चैप्टर 11 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, द फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज
ठीक है सर, कौन सा है, कट ऑफ वोल्टेज। कौन सा कट ऑफ, फोटो इलेक्ट्रिक इसलिए लिख दिया ना कि कट ऑफ कहीं कहीं और भी होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक बोल दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक है। फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम, बताओ, ऑप्शन नहीं दिया, वैसे आंसर बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का। अरे ऑप्शन नहीं दिया, वैसे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 1.5। लेकिन ऑप्शन में देखो किस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन है पहला नंबर 1.5 गुना 10 का पावर -19 जूल। दूसरा ऑप्शन है, बताओ पहला क्या सही है, सही है, कैसे सही रहेगा, अरे यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब कहां लिखा हुआ है। चलो सी ही ऑप्शन, डी नहीं है, सी सही होगा। क्योंकि देखो तुम जो आंसर बता रहे हो कि कट ऑफ वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये बात सही है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.5 कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये बात सही है। लेकिन ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया था। परसों बताए थे ऐसा कि यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसको जूल में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इतना से गुना कर देंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये आता होगा, क्या आता है क्या, ये हो जाएगा, लिख लो क्वेश्चन। मतलब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जो सो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कभी कभी ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो जब सब्जेक्टिव में आएगा तो बना के दिखाना पड़ेगा। पच्चीस तारीख को क्लास रहेगा 1 बजे से 3 बजे तक, तो कोई किसी की दिक्कत है क्या, 25 दिसंबर को किसी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, ठीक है। टेस्ट छोड़ो, क्या टेस्ट है, व्हाट इज अरे उतना टेस्ट देना ही नहीं चाहिए, जितना जरूरत है उतना टेस्ट देगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो 25 तारीख को भी क्लास रहेगा 1 बजे से 3 बजे तक, है ना, टेस्ट है। वो किसका टेस्ट है, कितना लोग का टेस्ट है, अच्छा, ओ 1 से 3 में टेस्ट है 25 तारीख को। 25 को ऐसा टेस्ट कर रखने का मतलब 25 संडे है क्या, संडे तो नहीं, ओ अच्छा, मान लो कि 2 बजे से 4 बजे रख देते हैं, रखो ना हाथ। 2 से 4 में किसको दिक्कत है, वो किसी की दिक्कत नहीं है, उसको है दिक्कत, नहीं दिक्कत है। 2 से 4 में कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो 2 से 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 को 2 से 4 रहेगा, तो 26 को भी 2 से 4 रहेगा, कोई दिक्कत, 26 को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कॉलेज है, क्लास है, तो ओ अच्छा 2 से, अच्छा सुनो, नहीं रुको, फिर जैसे 25 को 2 से 4 रहेगा ना, तो 26 को 1 से 3, 1 से 3 में किसको दिक्कत है, ओ कोई दिक्कत, ठीक है, उसका क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलो, क्लास है, टेस्ट, ओ 26 को भी टेस्ट है, मतलब हर दिन तुम लोग टेस्ट ही देता है क्या, ओ 26 को टेस्ट है तुम्हारा, कितना बजे, हाँ
11 से 1 ने है तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन ये लिख लो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसका 3 वोल्ट नहीं आएगा, 1.5 कैसे आएगा? अरे जब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है काइनेटिक एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा। अरे 3 का 3 ही आता है? अच्छा जूल में बताना है। अरे जूल में क्यों बताएंगे? जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो वोल्ट में ही बताना है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो वोल्ट में बताना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी रहेगा तो वोल्ट में होगा ना, जूल में क्यों होगा? ठीक है। अच्छा कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे। ई भी नॉट बराबर क्या होता है? के मैक्स। ई भी नॉट बराबर क्या होता है? बस बना लो। के मैक्स कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इधर दोनों साइड काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं कि नहीं? क्यों काट सकते हैं? नहीं वो भी सब देखो, दोनों अलग अलग चीजें। हम लोग काट दे रहे हैं अलग बात, दोनों अलग अलग चीजें। कैसे? देखो ये जो है सो मेरा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन बात है कि वो भी तो उतने होता है, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस, इसीलिए कट गया। तो देखो V नॉट आ गया कितना? तो देखो यहाँ 3 था, यहाँ 3 आ गया, 3 का 3 हो गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 15। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या कौन सा होगा? सी नंबर, डी नंबर होगा, है ना? डी होगा। देखो डी होगा। तो चैप्टर 12 कल हम लोग पढ़ रहे थे, इसके बाद अब अगले दिन हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे। ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना? तो चैप्टर 12 में हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद वाला जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बार जो टेस्ट होगा कितना तारीख को? 28 तारीख को है। तो 28 को जो टेस्ट होगा उसमें लगता है कि 3 ही चैप्टर, 4 चैप्टर का था लेकिन 3 ही चैप्टर से आएगा। चैप्टर 11, 12 खत्म हो जाएगा। अब 12, 13 में कुछ है नहीं, 13 में कुछ नहीं है, ठीक है ना? इजी है।
तो 11, 12 और 13 इसका रहेगा कब? हाँ, तो देखो यहां पर देखो रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का। कौन सा डी ब्रोगली वेवलेंथ? तो एक्सेलरेटेड वाला, एक्सेलरेटेड वाला ना। तो देखो हम लोग पढ़े थे लैम्डा बराबर क्या होता है? इतना होता है कि नहीं? तो पहला वाला था 25 वोल्ट पर, दूसरा वाला है, तो यहां तुम लिखो लैम्डा 1, यहां लिखो V1, ठीक है। और अगला बार लिखो लैम्डा 2, लैम्डा 2 लिखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? V2 होगा कि नहीं? यहां V1 है तो लैम्डा 1, V2 है तो लैम्डा 2। आपको रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो बताओ क्या होगा? बताओ डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा कि नहीं? तो हो जाएगा V2 बटा V1 का रूट क्या? तो आंसर आ जाएगा कितना कितना है? V2 कितना है? 36, 36 बटे 25, तो 36 का 6, 25 का 5, तो 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। डी नंबर है ना। तो ये चैप्टर जो है सो खत्म हो गया। 12 चैप्टर कल हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, सोडियम का, हाँ वो जो जैसे जो गेस क्वेश्चन में दिए हुए ना, उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से सोडियम आंसर है, क्योंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है ना। क्यों निकालना इजी है? देखो उसमें क्या क्या ऑप्शन है। उसमें है ऑप्शन, एक सोडियम है, बोला कि किसका वर्क फंक्शन सबसे कम है? आयरन है, कॉपर है, बेरियम है, सोडियम है। तो वो सब का परमाणु संख्या ज्यादा है। आयरन का परमाणु संख्या ज्यादा रहने का मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा, ज्यादा ना प्रोटॉन है उसके पास, तो ज्यादा प्रोटॉन रहने से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखे, उसको जल्दी नहीं छोड़ेगा। और सोडियम का एटॉमिक नंबर मात्र 11 है सोडियम का। आयरन का कितना होता है? 26 होता है, उसका 26 होता है। कॉपर का और भी ज्यादा होगा, 27 होता है। तो वो सब का जो है ना, वो सब का प्रोटॉन थोड़ा मजबूत है, न्यूक्लियस मजबूत है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ता नहीं है, इसीलिए। ठीक है ना। ठीक है, अगले क्लास में